धर्मध्वज और कुशध्वज इन दोनों नरेशों ने कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने प्रत्येक अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त कर लिया। महालक्ष्मी के वर प्रसाद से उन्हें पुनः पृथ्वीपति होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे दोनों धनवान और पुत्रवान हो गए। कुशध्वज की भार्या का नाम मालावती था। समयानुसार उनके एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी का अंश थी। वह भूमि पर पैर रखते ज्ञान संपन्न हो गई। उस कन्या ने जन्म लेते ही सूतिका गृह में स्पर्श स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया और उठकर खड़ी हो गई। इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने के विचार से वह वन की ओर चल दी। भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस देवी को प्रायः सभी ने रोका, परंतु उसने किसी की भी न सुनी। वह तपस्विनी कन्या एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करती रही। उसका तप अत्यंत कठिन था तो भी लीलापूर्वक चलता रहा। अत्यंत तपोनिष्ठ रहने पर भी उसका शरीर हृष्टपुष्ट बना रहा। उसमें दुर्बलता नहीं आ सकी। वह नवयौवन यौवन से संपन्न बनी रही। एक दिन सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी, सुंदरी, अगले जन्म में भगवान श्री हरि ही तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा प्रभृति देवता भी जिनकी उपासना करते हैं उन्हीं परम प्रभु को स्वामी बनाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनने के पश्चात वह कन्या रुष्ट होकर गंधमादन पर्वत पर चली गई और वहाँ पहले से भी अधिक कठोर तप करने लगी। वहाँ चिरकाल तक तप करके विश्वस्त हो वहीं रहने लगी। एक दिन वहाँ उसे अपने सामने दुर्निवार रावण दिखाई पड़ा। वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार पाद्य परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल देकर उसका सत्कार किया। रावण बड़ा पापिष्ठ था। वह वेदवती के समीप जा बैठा और पूछने लगा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी हुई हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उस साध्वी कन्या के मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से संतप्त हो गया। वह वेदवती को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने को उद्यत हुआ। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वह जड़वत होकर हाथों और पैरों से निश्चेष्ट हो गया। कुछ भी कहने करने की उसमें क्षमता नहीं रह गई। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस कमल लोचना देवी का मानस स्तवन किया। देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई और परलोक में उसे उसकी स्तुति का फल देना स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे शाप दे दिया, दुरात्मन, तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श कर लिया है। अतः अब मैं इस शरीर का त्याग कर देती हूँ। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वहीं योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब रावण ने उसका मृत शरीर गंगा में डाल दिया और मन में इस प्रकार चिंता करते हुए घर की ओर प्रयाण किया। अहो, मैंने यह कैसी अद्भुत घटना देखी, यह मैंने क्या कर डाला। इस प्रकार विचार करके अपने कुकृत्य और उस देवी के देह त्याग को स्मरण करके रावण बहुत विषाद करने लगा। वही देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उसका नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा था। वेदवती बड़ी तपस्विनी थी। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से स्वयं भगवान श्री राम उसके पति हुए। ये श्री राम साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि हैं। देवी वेदवती ने घोर तपस्या के द्वारा आराधना करके इन जगदीश्वर को पति रूप में प्राप्त किया था। वह साक्षात रमा थी। श्री राम परम गुणी, समस्त सुलक्षणों से संपन्न, शांत स्वभाव, अत्यंत कमनीय एवं श्रेष्ठतम देवता थे। वेदवती ने ऐसे मनोअभिलाषित स्वामी को प्राप्त किया। कुछ काल के पश्चात रघुकुल भूषण सत्यसंध भगवान श्री राम पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन में पधारे। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप ठहरे थे। वहाँ ब्राह्मण रूपधारी अग्नि से उनकी भेंट हुई। भगवान श्री राम को देखकर विप्र रूपधारी अग्नि का मन संतप्त हो उठा। तब सर्वथा सत्यवादी उन अग्निदेव ने सत्य प्रेमी भगवान श्री राम से ये सत्यमय वचन कहे, भगवान, मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए। श्री राम, यह सीता के हरण का समय उपस्थित है। ये मेरी माँ हैं। इन्हें मेरे संरक्षण में रखकर आप छायामयी सीता को अपने साथ रखिए। फिर अग्नि परीक्षा के समय इन्हें मैं आपको लौटा दूंगा।
परीक्षा लीला भी हो जाएगी। इसी कार्य के लिए मुझे देवताओं ने यहाँ भेजा है। मैं ब्राह्मण नहीं, साक्षात अग्नि हूँ। भगवान श्री राम ने अग्नि की बात सुनकर लक्ष्मण को बिना बताए ही व्यथित हृदय से अग्नि के प्रस्ताव को मान लिया। उन्होंने सीता जी को अग्नि के हाथों सौंप दिया। तब अग्नि ने योग बल से मायामयी सीता प्रकट की। उसके रूप और गुण साक्षात सीता के ही समान थे। अग्निदेव ने उसे श्री राम को दे दिया। माया सीता को साथ लेकर वे आगे बढ़े। इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए भगवान श्री राम ने उसे मना कर दिया। यहाँ तक कि लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जान सके, फिर दूसरे की तो बात ही क्या। इसी बीच भगवान श्री राम ने एक सुवर्णमय मृग को देखा। सीता ने उस मृग को लाने के लिए भगवान श्री राम से अनुरोध किया। भगवान श्री राम उस वन में जानकी जी की रक्षा के लिए श्री लक्ष्मण जी को नियुक्त करके स्वयं मृग को मारने के लिए चले। उन्होंने बाण से उसे मार गिराया। मरते समय उस माया मृग के मुख से हा लक्ष्मण यह शब्द निकला। फिर सामने श्री राम को देखकर उनका स्मरण करते हुए उसने सहसा प्राण त्याग दिए। मृग का शरीर त्याग कर वह दिव्य देह संपन्न हो गया और रत्न निर्मित दिव्य विमान पर सवार होकर वैकुंठ धाम को चला गया। यह मारीच पूर्व जन्म में वैकुंठ धाम के द्वार पर वहाँ के द्वारपाल जय और विजय का किंकर था तथा वहीं रहता था। वह बड़ा बलवान था। उसका नाम था जित। सनकादिकों के शाप से जय विजय के साथ वह भी राक्षस योनि में आ गया था। उस दिन उसका उद्धार हो गया और वह द्वारपालों के पहले ही वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। तदनंतर हा लक्ष्मण इस कष्ट भरे शब्द को सुनकर सीता ने लक्ष्मण जी को श्री राम के पास जाने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण सीता का अपहरण कर खेल ही खेल में लंका की ओर चल दिया। उधर लक्ष्मण को वन में देखकर श्री राम विषाद में डूब गए। वे उसी क्षण अपने आश्रम पर गए और सीता को वहां न देख विलाप करने लगे। पुनः सीता को खोजते हुए बारंबार वन में चक्कर लगाने लगे। कुछ समय के बाद गोदावरी के तट पर उन्हें जटायु द्वारा सीता का समाचार मिला। तब वानरों को अपना सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र में पुल बांधा। उसके द्वारा लंका में पहुंचकर उन रघुश्रेष्ठ ने अपने बाण से बंधु बांधवों सहित रावण का वध कर डाला। तत्पश्चात उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा कराई। अग्निदेव ने उसी क्षण वास्तविक सीता को भगवान श्री राम के सामने उपस्थित कर दिया। तब छाया सीता ने अत्यंत विनम्र होकर अग्निदेव और भगवान श्री राम दोनों से कहा, महानुभावों, अब मैं क्या करूंगी सो बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री राम और अग्निदेव बोले, देवी तुम तप करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ। वहां रहकर तपस्या करना। इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। भगवान श्री राम और अग्निदेव के वचन सुनकर छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप आरंभ कर दिया। उसकी कठिन तपस्या बहुत समय तक चलती रही। इसके पश्चात उसे स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। समय अनुसार वही छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई। इसका नाम द्रौपदी पड़ा और 5 पांडव उसके पतिदेव हुए। इस प्रकार सत्य युग में कुशध्वज की कन्या वही कल्याणी वेदवती त्रेता युग में छाया रूप से सीता बनकर भगवान श्री राम की सहचरी तथा द्वापर युग में द्रुपद कुमारी द्रौपदी हुई। अतएव इसे त्रिहायणी कहा गया है। जब लंका में वास्तविक सीता भगवान श्री राम के पास विराजमान हो गई, तब रूप और यौवन से शोभा पाने वाली छाया सीता की चिंता का पार न रहा। वह भगवान श्री राम और अग्निदेव की आज्ञा अनुसार भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गई। पति प्राप्त करने के लिए व्यग्र होकर वह बार बार यही प्रार्थना कर रही थी, भगवान त्रिलोचन मुझे पति प्रदान कीजिए। यही शब्द उसके मुख से 5 बार निकले। भगवान शंकर छाया सीता की यह प्रार्थना सुनकर बोले, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। इस प्रकार त्रेता की जो छाया सीता थी वही द्वापर में द्रौपदी बनी। 5 पांडव उसके पति हुए। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड।